हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 23 क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं जिसका नाम अरस्तू सीरीज है। आज उसकी 5वीं क्लास है और दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो कि बात करते हैं कि आगे के नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं और क्या बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी 23 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मेरा नाम हर्ष दुबे, एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर। ठीक है, तो जो बात कर रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं दो क्वेश्चंस की सीरीज की, मतलब 23 क्वेश्चंस की सीरीज जिसका नाम हमने अरस्तू सीरीज के नाम से रखा है। और इसी के अंदर कई सारे जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स जो हैं वो 23 क्वेश्चंस के जरिए कवर हो रहे हैं। और ये आपके जो मतलब कि पेपर है उसमें मतलब आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये हम चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो आज बात करने वाले हैं भारत में सुरक्षा की महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में। मतलब अभी तक हमने कई सारी चीजें पढ़ी, मतलब कि कई सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश करी है, जिसके अंदर कई सारी चीज हमने पढ़ी है। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन जिसे बोलते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका के बारे में थोड़ी सी चीज जानी, फिर यूएनओ के बारे में जानने की कोशिश करी। धीरे धीरे करके हमने सारी चीज जानने या डिस्कस करने की कोशिश करी है और बहुत सारी चीज क्या है बताने की मैंने कोशिश करी है, जैसे कि वीटो पावर क्या होती है, 5 देश कौन कौन से हैं, वो सारी चीज हमने डिस्कस करी है। आई होप आपने नोट्स को बहुत अच्छे से रिवीजन करा होगा और पढ़ा होगा। और इसी के साथ आगे दो क्वेश्चन जो है बढ़ने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं कि पहला जो है वो बताता है भारत में सुरक्षा की महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में बताइए। आपको जैसे पता है कि मैं जो क्वेश्चंस जो करा रहा हूं मैं लिखवाऊंगा आपसे, ना कि मैं खुद लिखूंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में ज्यादा जाएगा और जो क्वेश्चंस के आंसर है वो अच्छी तरीके से पॉइंट्स जो है वो याद रहेंगे ज्यादा लिखने से। ठीक है, आप अपने हाथ से खुद लिखिए, कॉपी और पेन लेके बैठिए और समझने की कोशिश करिए और खुद को ये सहानुभूति दीजिए कि आगे क्या है ये 23 क्वेश्चंस के अंदर ही आएगा। मैं भी सहानुभूति देता हूं आपको कि ये 23 क्वेश्चंस के अंदर ही सब कुछ आपका पेपर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 23 क्वेश्चन कई साल से आते हुए आ रहे हैं, कई साल हो गए यही 23 क्वेश्चंस के अंदर ही सारी चीज आ रही है। 23 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ये 23 क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे, घुमा के पूछेगा भाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की। ठीक है, मेरे पास अपने खुद के नोट्स हैं, उसके जरिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, तो ये मत समझिए कि मैं उधर बार बार देख रहा हूँ या इधर देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरे हैंड नोट्स, मतलब हाथ से लिखे हुए नोट्स रखे हुए हैं। ठीक है, उसको प्रिंट मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट करा रखा है मैंने, तो उसके जरिए ही मैं आपको बस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 23 क्वेश्चंस क्या कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले ये मैं बात करता हूँ भारत की। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ा है सार्क पढ़ाया भाई। सार्क के अंदर क्या है, 7 देश थे, मतलब 8वां देश अफगानिस्तान बाद में आया। तो भारत की हम बात करेंगे सुरक्षा की। ठीक है, उसकी रणनीति की महत्वपूर्ण रणनीति कौन कौन सी है, तो इसके अंदर सुरक्षा को, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा को मद्देनजर में अपनी नजरों से निखारने की कोशिश करेंगे। अपने इस मार्कर से मैं निखारने की कोशिश करूंगा कि सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो जानने की हम कोशिश करेंगे सुरक्षा की जो अवधारणा है, सुरक्षा की जो बात करते हैं वो बात करते हैं खतरों से आजादी। सुरक्षा किसे कहते हैं, खतरों से आजादी। लिखने की कोशिश करेंगे अब लिखेंगे खतरों से आजादी। सुरक्षा का मतलब होता है खतरों से आजादी। ठीक है, उसी को सुरक्षा कहते हैं। सुरक्षा के अंदर कई सारी चीज आती है। सुरक्षा किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे गाड़ी से एक्सीडेंट होता है उसके लिए सुरक्षा, भाई गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट ना हो। मैं जीने उतर रहा हूँ, मैं दूसरी तीसरी फ्लोर पे रहता हूँ और मैं जीने से उतर रहा हूँ, तो मैं जीने से ना गिर जाऊं, उससे देख के ध्यान से उतरने की कोशिश करेंगे, उससे सुरक्षा। ठीक है, तो कई सारी चीज सुरक्षा के अंदर आती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलती है और सुरक्षा की जो अवधारणा है, धारणा जो है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा जो है
दो अवधारणाओं के अंदर देखने के लिए मिलेगी। दो अवधारणाओं के अंदर देखने के लिए मिलेगी, एक पारंपरिक एक अपारंपरिक। पारंपरिक के अंदर पारंपरिक और अपारंपरिक लिखेंगे। सुरक्षा की दो अवधारणा है जिसको बोलते हैं पारंपरिक, लिखवा दूं, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा की दो अवधारणा है, इसी पे पूरा देश रणनीति जो है बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जानने की कोशिश करेंगे हम। तो सुरक्षा की दो अवधारणा, सुरक्षा की दो धारणा है, सुरक्षा की क्या है, दो धारणा है। पहला है पारंपरिक और दूसरा है अपारंपरिक। अब पारंपरिक के अंदर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको बोलते हैं बाहरी और आंतरिक। बाहरी और एक आंतरिक या अंदर, मतलब बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अब ये क्या नया बवाल है? तो भैया बवाल ये है कि पारंपरिक और अपारंपरिक के अंदर बाहरी और सुरक्षा की बात करी, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करी, इसको बोलते हैं इंटरनल और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो सुरक्षा के अंदर, सुरक्षा की धारणा के अंदर मैंने दो बात करी, क्या, पारंपरिक और अपारंपरिक, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। तो पारंपरिक की बात करते हैं हम पहले, मतलब ट्रेडिशनल की, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब बाहरी और आंतरिक की बात करते हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा क्या होती है। तो बाहरी और आंतरिक के अंदर क्या बात करेंगे कि बाहर, फॉर एग्जांपल लेके चलेंगे हम, जैसे ये ऐसे करके हमारा भारत देश जाता है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पहले बता रहा हूं, तो ऐसे करके भारत देश जो जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, सीमा है, भारत की बाउंड्रीज है। और जब ये बाउंड्रीज है, इसके जितने भी बाहर की जो भी सुरक्षा होगी या बाहर से जितने भी खतरे आएंगे वो होगी बाहरी सुरक्षा। मतलब देश के जितने भी बाहरी चीज जाएगी देश के अंदर, ये देश की बाउंड्री हो गई, देश की बाउंड्री के जितने भी बाहर सारी चीजें होंगी, ठीक है, या देश की बाउंड्री के जितने भी बाहर से चीजें आ रही होगी, देश के अंदर खतरा आ रहा होगा, वो बाहरी खतरा होगा, ठीक है। या कोई देश हम पे आक्रमण कर देता है, वो बाहरी खतरे में होगा, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल पाकिस्तान हम पे अटैक कर देता है अभी, तो वो क्या है, बाहरी सुरक्षा के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आंतरिक सुरक्षा देखने को मिलती है। आंतरिक क्या होती है, इसका जस्ट अपोजिट, कि जो सीमा है, जो बाउंड्रीज है, उसके अंदर की, मतलब देश के अंदर इंटरनल मामला जो है, चाहे वो सिविल वॉर हो, गृह युद्ध हो, या जाति के लिए संघर्ष हो, कास्टनिज्म या कास्ट को लेकर क्या हो, लड़ाई चल रही हो, वॉर चल रहा हो, आपस में दो गुट लड़ रहे हो, वो क्या अंदर का मामला है। ये एग्जाम्पल थे इसके। तो इतनी चीज क्लियर है, समझ में आई, पारंपरिक मामला समझ में आया, ठीक है। पारंपरिक में मैंने दो, बाहरी और आंतरिक। आंतरिक में दंगे वगैरह ये सारी चीज, ठीक है, एक देश आक्रमण कर देता है दूसरे में, बाहरी, ठीक, तो ये सारी चीज इसके अंदर है। अब बाहरी और आंतरिक हो गया, अब जो है अपारंपरिक धारणा है। अपारंपरिक धारणा, नॉन ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, उससे पहले जो ट्रेडिशनल की हम बात कर रहे थे, उसके अंदर ये भी याद रखना कि ट्रेडिशनल का ही मतलब होता है कि जो एक देश है, एक देश के अंदर ही समस्या आएगी, उससे एक देश निपटारा या एक देश उसको सॉल्व कर सकता है भाई, ठीक है। लेकिन अपारंपरिक में, नॉन ट्रेडिशनल में सारे देश मिलकर काम करते हैं। मतलब वर्ल्ड में कुछ दिक्कत होती है, एक देश क्या है, काम नहीं कर सकता उस पर, एक देश उस खतरे से आजादी नहीं पा सकता है,
उसमें सारे देश क्या होंगे, शामिल होंगे। तो वही क्या होता है, अपारंपरिक, नॉन ट्रेडिशनल, मतलब कि सारे देश मिलकर काम करेंगे, एक देश की बस की बात नहीं है। वो बोलते ना भाई तेरे बस की बात नहीं है, उसको बुला ले, अकेले तू कर नहीं पाएगा। तो वही देश क्या है, अकेले एक देश नहीं कर पाएगा। तो वैसी कौन कौन सी समस्या, अभी देखा हमने महामारी आई कोविड-19, कोविड महामारी का सारे वर्ल्ड के देश शामिल हुए और उन्होंने क्या करा, अपना काम करा, सब मिलकर काम कर रहे। फिर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वार्मिंग हो गया सॉरी। फिर उसके बाद जैसे भूताप जो बढ़ रही है, अंतरिक्ष से जुड़ा कुछ मुद्दा हो गया, या पृथ्वी की जो ताप है वो क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। तो उसका क्या है, पर्यावरण जैसी समस्या है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, सारे देश मिलकर करेंगे। ये सारी चीज समस्या क्या है, अपारंपरिक धारणा में या नॉन ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर या नॉन ट्रेडिशनल में आता है। क्लियर इतनी बात है, क्लियर। तो अब जो इसके अंदर बात कर रहे थे हम, भारत की सुरक्षा नीति, मोटा मोटा मैंने बता दिया भारत की सुरक्षा नीति जो है वो क्या है, ये आता है इसलिए मैंने पढ़ा दिया। 3 क्वेश्चन वैसे बन चुके हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि सुरक्षा की रणनीति क्या है, सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणाओं से आप क्या समझते हैं, सुरक्षा की धारणा क्या है, ठीक है। तो भारत की सुरक्षा की महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, पहला आता है भारत की, लिखना स्टार्ट करेंगे दोबारा से, भारत की सुरक्षा रणनीति जो है, नीतियां जो है, पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, भारत की सुरक्षा नीति की जो हम बात करते हैं, पहला उसमें आता है कि आर्मी, आर्म्स मतलब सेना, सेना को, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना, सेना को मजबूत करना, सबसे पहला, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, 1974 और 1998 भाई पोखरण में क्या होता है, 1974 और 1998 1998 में परमाणु परीक्षण करा जाता है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा जाता है। 1974 वाला तो फेल था, लेकिन 1998 वाला पास हो गया। पोखरण एक मूवी भी है, देखना, ये उसी पे बेस्ड है। तो ये क्या सुरक्षा की नीति है भाई, परमाणु वेपन से हम संपन्न हो गए, न्यूक्लियर वेपन हमने यूज कर लिए, टेस्ट कर लिया, हम सफल रहे, तो सेना में क्या मजबूती आएगी। तो ये क्या, सेना, पहली रणनीति क्या है, सेना को स्ट्रॉन्ग करना, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा क्या आएगा, फिर क्या आ सकता है, सुरक्षा की एक पॉलिसी क्या होगी, और क्या चीजें मजबूत करना है भाई, आंतरिक मामला, इंटरनल जो मामले हैं उसको अच्छा करना, मतलब कि जो समस्या है, जो कमजोर चीजें हैं, जैसे अलगाववाद हो गया, ठीक है, 2 राज्यों के बीच लड़ाई हो गया, जैसे हमारा खालिस्तान को लेकर लड़ाई चलती है, खालिस्तान की मांगे उठती हैं पंजाब के अंदर, तो वो चीज क्या है, आंतरिक है, इंटरनल है, उसकी समस्या को सुलझाना। और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भी देखने के लिए मिलता है, करप्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो भ्रष्टाचार को भी खत्म करना, वो आंतरिक मामला है। और कई सारी चीजें होती है, पुअर्टी मतलब गरीबी हटाओ, गरीबी भी हटाना, गरीबी भी एक क्या सुरक्षा का मामला है, ठीक। तो ये सारी चीज क्या है, सुरक्षा की रणनीति है भारत की। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक होगा कि चुनौती कुछ आती है, चुनौतियों को कम करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, भारत के लिए किस चुनौती से कम नहीं है। ये सबको पता है कि भाई जो सुरक्षा है, समस्या का जो समाधान है वो किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके अंदर क्या आएगा, सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, सामाजिक आर्थिक विकास करना, ये भी सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा है। मतलब सोशल और इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी जो है, डेवलपमेंट, विकास, ये भी क्या है, सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा है, ठीक है। इसके अंदर समाज जो सोशल जो है उसका विकास करना और आर्थिक स्थिति को सुधारना भारत के अंदर, ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। और क्या देखने के लिए मिलता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। अंतरराष्ट्रीय संस्था मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब होती है, जल्दी से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 में। भाई पिछली क्लास के नोट्स याद होने चाहिए। मैं एक आपसे विनती करता हूं कि आप
जब भी नेक्स्ट क्लास में आए तो पिछले सारी क्लास आपको रिवीजन और याद होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी की ये पहचान है, ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट की एक पहचान है कि वो पिछली क्लास को मतलब कि होमवर्क करके आया है, अपना पिछली क्लास को याद करके आया है। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है और वो बहुत आगे जाएगा और सफल होगा, ठीक है। और जो नहीं याद कर रहा है तो प्लीज मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो याद करें, ठीक है। आपका ही सब कुछ है, हमारा कुछ नहीं है। आपसे ही हम बनेंगे, दूसरे से नहीं बनेंगे। हम आपके लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं 23 क्वेश्चन सीरीज। आपको भी पता है कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो प्लीज पढ़िए, ज्यादा नहीं, 20-22 दिन रह रहे हैं अब, ठीक है। तो इसी के अंदर पोखरण की बात करी, सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करी, फिर नेक्स्ट जो आता है अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ की हम बात कर रहे थे, ठीक है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसी संस्थाओं में सहयोग करेगा भारत और करता है। अंशदान कुछ क्या करता है तो ये क्या सहयोग करेगा जिससे सुरक्षा मजबूत हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। एक है आतंकवाद, टेररिज्म। आतंकवाद क्या है कि ऐसा एक ग्रुप या ऐसा एक संस्था तो नहीं बोलेंगे, ग्रुप ही बोलेंगे, एक लोगों का ऐसा छोटा सा ग्रुप जो कि क्या करे, अपने मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा का प्रयोग करे, वही आतंकवाद कहलाता है। दोबारा सुनेंगे कि लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जो कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है, बल का प्रयोग करता है, वही क्या होता है, आतंकवाद कहलाता है, ठीक है। लिख लेना इसको। आतंकवाद जो है 9/11 की घटना देखने के लिए मिलती है भाई। 9/11, 26/11, ये भारत के अंदर, और 9/11 आपका अमेरिका वाला ओसामा बिन लादेन। तो 9/11 की घटना देखने के लिए मिली। ये क्या है, आतंकवाद है। विश्व आतंकवाद की बात करते हैं, अमेरिका जब से मानने लग गया जी हाँ आतंकवाद होता है। वो बोलते ना जब खुद पे पड़ती है तो जब हाँ जी हाँ, वैसे भारत चिल्ला रहा था कि आतंकवाद है मानो, वो बोल रहा नहीं भैया आतंकवाद, भारत बोल रहा यूएनओ में जाके कि आतंकवाद है, वो बोलता आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती, इंडिया जो है वो पागल बना रहा है। लेकिन 9/11 की जब घटना हुई तो हाँ जी हाँ आतंकवाद होता है। तो वही मैंने बात करी कि खुद पे पड़ती है तो जब पता चलता है। तो ये सारी चीज जो है इसके अंदर देखने के लिए मिली। आतंकवाद संगठन देखने के लिए मिले, लश्कर-ए-तैयबा देखने के लिए मिला, ISIS देखने को मिला, ठीक है, अलकायदा देखने के लिए मिला। ऐसे कई सारे संगठन देखने के लिए मिलते हैं। तालिबान हो गया आपका, ठीक। तो इसके अंदर ये सारी चीज देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीज थी पहले क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो है वो वैश्वीकरण की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन। डेट आती है 1991 वाली। 1991 से सीधा क्लिक हो जाना चाहिए क्या, सोवियत सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में, चाहे वो 15 देश कौन कौन से हो, चाहे वो आपका बेलारूस हो, यूक्रेन हो, ठीक है, लताविया, लुथानिया, एस्टोनिया, ठीक, कई सारे देश जो 15 देशों में टूटा, ठीक है, ये सारे हो। तो 15 देशों में टूटा। 1991 में ग्लोबलाइजेशन आता है। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण आता है। वैश्वीकरण की जो धारणा है बहुत सोच समझ के इंडिया के अंदर लाई गई, ठीक है। और वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रकार तथा भारत की इस पर नजर। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की जो धारणा है वो है प्रवाह तर्क की धारणा है, जिसके अंदर क्या बात करते हैं कि वस्तु और पूंजी का आदान प्रदान, निवेश, श्रम की बात हम देखने के लिए मिलती है, ठीक। इसके अंदर कई सारी चीज देखने के लिए मिलती है, जैसे कि वैश्वीकरण आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत लाया, ठीक है। 1991 में एक ऐसी स्थिति हुई जैसे आपातकाल, अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपातकाल 352 आर्टिकल, 356 और 360। तो 352 तो सबको पता भाई, देश के अंदर लगता है, ये तीनों देश के अंदर लगते हैं। 352 जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से फेमस है। ये राज्य आपातकाल के नाम से फेमस है, जब मशीनरी असफल हो जाती है, मतलब
जो वहाँ की प्रशासनिक सेवा है वो क्या होती है, ठप हो जाती है, खराब काम करने लग जाती है। और 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस से संबंधित, मतलब इकोनॉमी खराब हो जाए, तो ये लगने वाला था आज तक, जो कि नहीं लगा है। ठीक है, 1991 में उस टाइम के आपके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक सूझबूझ रणनीति से ये 360 नहीं लगा और उन्होंने बचाया। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए इनके, जो कि अब तो नहीं रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये सारी चीज देखने के लिए मिले। तो इसके अंदर जो है हम बात करने वाले हैं कि इसके प्रकार जो है वैश्वीकरण के प्रकार जो है वो 3 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। पहला देखने के लिए मिलता है राजनीतिक, दूसरा देखने के लिए मिलता है आर्थिक, और तीसरा देखने के लिए मिलता है सांस्कृतिक। राजनीतिक के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर क्या चीज देखने के लिए मिलती है कि भैया पॉलिटिकल के अंदर ये चीज देखने के लिए मिलती है कि जो देश के अंदर राज्य है उसकी क्षमता जो है कम हो जाती है और सेंट्रल लेवल की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जितने भी रिलेशंस बनाने हो वो सेंटर बनाएगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, एक देश से दूसरे देश। तो ये चीज राजनीतिक देखने के लिए मिलती है। राजनीतिक कानून या कार्य देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, सामाजिक, सोशल से वर्कर, ये सारे जो कानून है राजनीतिक के अंदर आते हैं। मतलब कि राजनीतिक से संबंधित जितने भी काम है वो राजनीतिक के प्रकार है वैश्वीकरण के। फिर आर्थिक मतलब इकोनॉमी, अर्थ से संबंधित, पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। इसके अंदर ये बात होगी कि भैया अगर देश को जरूरत है तो वो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से क्या लोन ले सकता है। ठीक है, तो ये आर्थिक जितनी भी संबंधित कार्य हैं वो क्या होगा, प्रकार में आएंगे इसके। और फिर सांस्कृतिक का सबसे अच्छा उदाहरण है कि मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, ठीक है, या ब्लू जींस जो हम अमेरिका की पहन रहे हैं, अमेरिका की ही देन है भाई। वैश्वीकरण के चलते हमारा कल्चर उधर चले गया, वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, जींस टॉप लड़कियां पहन रही हैं आज। ठीक है, और वहां के लोग क्या पहन रहे हैं, देख लो, इस्कॉन टेम्पल का निर्माण हर जगह हो रहा है, वो हमारे श्री कृष्ण जी से प्रभावित है। ठीक है, तो वो सारी चीज देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं। ये क्या सांस्कृतिक प्रवाह, सांस्कृतिक के प्रकारों में से एक है। खान पीन, ये सारी चीज हम अपना रहे हैं। जैसे बर्गर हम खा रहे हैं, उनको सादा खाना, दाल चावल रोटी सब्जी अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज सांस्कृतिक के प्रकार हैं। ठीक है, और इसी के अंदर भारत और वैश्वीकरण के अंदर क्या देखने को मिला, 1991 में, 1991 में खुले द्वार की नीति अपनाई, मतलब बाजारों को खोल दिया गया। 1991 से पहले भारत के अंदर परमिशन लेनी पड़ती थी कई सारी कंपनियों, अभी भी लेनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन पहले बहुत कठिनाई से मिलती थी। तो ये सारी चीज भारत के अंदर देखने के लिए मिलती है कि 1991 में नई आर्थिक नीति, न्यू पॉलिसी लागू होती है, और इसी के तहत वैश्वीकरण में क्या देखने के लिए मिलता है, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये देखने के लिए मिलता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये चीजें देखने के लिए मिलती है। और लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आने लगी हमारे यहाँ पर भारत के अंदर। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमारा विकास होता चला गया। तो ये सारी चीज अब जैसे अब टेस्ला आ रही है कंपनी। ठीक है, तो वो सारी चीज देखने के लिए मिला वैश्वीकरण के अंदर। ठीक, और भी कई सारी चीजें इसके अंदर देखने के लिए मिली। समझ में आई सारी चीजें? मैंने कई सारी चीज बता दी है। ठीक है, आज की क्लास में। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड बुक। आज जो है फर्स्ट बुक पूरी कवर हो चुकी है क्वेश्चंस के जरिए। जहां तक मेरे को उम्मीद है मैंने बहुत अच्छा ही अपना बेस्ट दिया है। कुछ कमी रहेगी उसके लिए मुझे माफ करना। ठीक है, और जो है आज जो है मैंने सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करी है। तो इसके अंदर जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 चुनौती क्या होती है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं, ठीक है, वो क्या है, और ऐसे क्वेश्चन लेते लेते आपातकाल क्या है, ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, वो सारी चीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ो एकदम जोश के साथ। और यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा, 23 क्वेश्चन सीरीज, अरस्तु सीरीज के नाम से हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम हर्ष दुबे, और एज अ पॉलिटिकल साइंस टीचर
जो कि 23 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं अपने एक यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टीचिंग विद हर्ष दुबे। इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट के साथ इसको आगे शेयर करिए, जिससे कि आगे और भी आपके साथी देख सके और हमें जान सके और हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।